हरे कृष्णा। आइए आज हम बात करते हैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर जो वृंदावन में स्थित है। बांके बिहारी जी वृंदावन यह एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिर कौन व्यक्ति होगा जो इस भूमि पर आना नहीं चाहेगा तथा श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री राम जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से संवत 1921 के लगभग किया गया। मंदिर निर्माण के शुरुआत में किसी दानदाता का धन इसमें नहीं लगाया गया है। श्री हरिदास स्वामी विषय उदासीन वैष्णव थे। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न हो निधि मन से श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए। निधि मन से श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी का जन्म संवत 1536 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। इनके आराध्य देव श्याम सलोनी सूरत वाले बांके बिहारी जी थे। इनके पिता का नाम गंगाधर एवं माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था। हरिदास जी स्वामी असुधीर देव जी के शिष्य थे। इन्हें देखते ही असुधीर देव जी जान गए थे कि ये सखी ललिता जी के अवतार हैं तथा राधा रानी के दिन भक्ति प्रदान श्री राधा जी के मंगल महोत्सव के दर्शन लाभ हेतु यहाँ पर पधारे हैं। हरिदास जी को रसनिधि सखी का अवतार माना गया है। ये बचपन से ही संसार से उबे रहते थे। किशोरावस्था में इन्होंने असुधीर जिसे युगल मंत्र दीक्षा ली तथा यमुना समीप निकुंज में एकांत स्थान पर मंत्र दीक्षा ली तथा यमुना समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मग्न रहने लगे। जब ये 25 वर्ष के हुए तब इन्होंने अपने गुरुजी से वीर का वेश प्राप्त किया और संसार से दूर होकर निकुंज बिहार जी के नित्य लीलाओं का चिंतन करने लग गए। निकुंज वन में ही स्वामी हरिदास जी बिहार जी की मूर्ति निकालने का स्वप्न हुआ था। तब उनकी आज्ञानुसार मनोहर स्वर्णवन छवि वाले श्री विग्रह को गोद से बाहर निकाला गया। तब उनकी आज्ञानुसार मनोहर श्यामण छवि वाले श्री विग्रह को धरा के गोद से बाहर निकाला गया। यही सुंदर मूर्ति जग में बांके बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही सुंदर मूर्ति श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुआ। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति मार्गशीर्ष शुक्ल पश्चिमी तिथि को निकाला गया था। अतः प्रकाट तिथि को यह हम बिहार पंचमी के रूप में बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। जुगल किशोर सरकार की मूर्ति राधा कृष्ण के संयुक्त छवि या एकीकृत छवि को बांके बिहारी जी की छवि के मध्य अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होती है जो बांके बिहारी जी और राधा जी का परिचायक है। स्वामी हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी निधि वन से बहुत समय तक स्वामी जी द्वारा सेवित होते रहे। फिर जब मंदिर का निर्माण का संपर्क हो गया तब उनको वहां लाकर स्थापित कर दिया गया। शनाढ़ वंश परगत श्री कृष्ण यति जी बिहारी जी के भोग अन्न व्यवस्था संभालते रहे। फिर उन्होंने संवत 1975 में हरगुलाल सेठ जी को श्री बांके बिहारी जी की सेवा अवस्था संभालने तो नियुक्त किया। तब इस सेठ ने
वेरी, कोलकाता, रोहतक के दाती स्थल पर श्री बांके बिहारी ट्रस्ट की स्थापना की। इसके अलावा अन्य भक्तों के सबसे इन्हें का भी सहयोग प्रदान हुआ। आनंद का विषय है कि जब काला पहाड़ की उत्पत्ति की आशंका सैनिक विग्रह के स्थानांतरित हुआ, परंतु श्री बांके बिहारी यहाँ से स्थानांतरित नहीं हुए। श्री बांके बिहारी जी आज भी वहीं है, आज भी उनकी प्रेम पूजा चल रही है। कालांतर में स्वामी हरिदास जी की उपासना पद्धति से परिवर्तन लाकर एक नया संप्रदाय निर्वाण संप्रदाय से स्वतंत्र होकर सखी भाव संप्रदाय बना। इसी पद्धति से स्वतंत्र होकर वृंदावन के सभी मंदिरों में शिवा, महादेव आदि की पूजा हुआ। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन श्री बांके बिहारी जी का वंशीधरण करते हैं। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगला आरती होती है, जिनके दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं और चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के ही दिन होता है। इन चर कमलों को जो दर्शन करता है उसका बड़ा पार होता है। स्वामी हरिदास जी के संगीत प्रसिद्ध गायक एवं तानसेन के गुरु थे। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी देखने के लिए उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा था। यह देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? उनके बिस्तर पर सो रहे थे। यह देखकर स्वामी जी बोले कि मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? वहां श्री बांके बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। सब सुनते बिहारी जी निकल भागे, किंतु वे अपने चूड़ा व वंशी के बिस्तर पर रखकर चले गए। स्वामी जी वृद्ध अवस्था में दृष्टिहीन होने के कारण उनका नजर नहीं आया। इसके पश्चात श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के पुजारी ने कपाट खोले तो बांके बिहारी जी के पलने से चूड़ा व वंशी नजर आई, किंतु मंदिर का दरवाजा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी ने निधि मन में स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी के सभी बातें बताई। स्वामी जी बोले, प्रातःकाल कोई मेरे पलंग पर सोया हुआ था, वे जाते वक्त कुछ छोड़ गया। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर श्री बांके बिहारी जी ने चूड़ा वंशी विराजमान हैं। इसमें प्रमाणित होता है कि बांके बिहारी जी रात को रास करने के लिए निधिनवान आते हैं। हरे कृष्णा। इसी कारण से प्रातः काल श्री बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है, कारण रात्रि में रास करके यहाँ बिहारी जी आराम करते हैं। अतः प्रातः श्याम शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध है। स्वामी हरिदास जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए अनेक सम्राट यहाँ आते हैं। एक बार दिल्ली के सम्राट अकबर स्वामी जी के दर्शन हेतु यहाँ आए थे। ठाकुर जी के दर्शन प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक होते हैं। विशेष तिथि उपलक्ष्य अनुसार समय के परिवर्तन कर दिया जाता है। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के संबंध में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। इनमें से एक दो निम्नलिखित है। एक बार एक भक्ति मंत्री ने अपने पति को बहुत अनुनय विनय के पश्चात वृंदावन जाने के लिए राजी किया। दोनों वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन कर लगे। कुछ दिन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात उनके पति ने जब स्वगृह वापस लौटने की चेष्टा की तो भक्ति मति से श्री बिहारी के दर्शन लाभ से वंचित होना पड़ेगा, ऐसा सोचकर वे रोने लगी और संसार बंधन के लिए स्वगृह जाएगी। इसलिए वह श्री बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं घर जा रही हूँ कि तुम चिरकाल मेरे ही पास निवास करना। ऐसा प्रार्थना करने के पश्चात वे दोनों रेलवे स्टेशन की ओर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। उस समय श्री बांके बिहारी जी के एक गोप बालक का रूप धारण कर घोड़ा गाड़ी के पीछे आकर उनके साथ लेकर जाने के लिए भक्ति में प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार ठाकुर जी को देखकर उन्होंने भक्ति में प्रेम मुक्त घटना को जान लिया और तत्काल वे घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े। घोड़ा गाड़ी में बालक रूपी श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। दोनों ने ऐसा वार्तालाप चलते समय वो बालक अपने मत से गा भगा। तब पुजारी जी मंदिर लौटकर पुनः श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसे हैं मेरे बांके बिहारी जी।